अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? ज़ीशान हैदर। आपका क्या नाम है? मरियम ज़ीशान। मरियम ज़ीशान। अच्छा, चले आप बताएं मुझे कि कैसे आज निकलना हुआ है कपल का, कहाँ जा रहे हैं? आज इसलिए हम निकले हैं कि हम एक दूसरे को टाइम देना चाह रहे थे। बच्चे जो हैं वो मोबाइल और लैपटॉप पे बैठे हुए थे सब, तो हम खामोशी से फिर निकल आए। मैंने कहा आप लोग एंजॉय करें तो हम होके आते हैं। अच्छा, वाकई खामोशी से निकले हैं? हाँ वाकई। तो उनको नहीं पता लगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो उनको पता लगेगा तो कहेंगे अम्मा अब्बा कहाँ चले गए। वही डिस्कशन कर रहे थे कि वो उनकी अपनी लाइफ शुरू हो गई है, सोशल मीडिया में ऐसे गुम हो गए हैं कि हम गुम हो गए हैं, तो हमने एक दूसरे को टाइम दिया है। सोशल मीडिया ने ना सबको एक दूसरे से दूर कर दिया, बच्चे वालिदैन। एक कैंसर बन चुका है मामला। एक फैमिली जो एक मज़ा था ना वो ख़त्म हो गया। यानी कि सुबह उठते हैं और बच्चे सोए होते हैं रात जागने की वजह से, फिर दोपहर 12 बज जाते हैं, फिर खाना शाना खाया शाम हो जाती है और फिर वो मोबाइल को लेके बैठ जाते हैं। यानी बस यही चल रहा है। एनी हाउ, तो मुझे बताएं कि अभी कैसा लग रहा है? शादी से पहले भी कभी ऐसे निकलते थे? नहीं बिल्कुल निकलते थे, मतलब आई मीन जब नई नई शादी हुई थी तब एक दूसरे को ऐसे टाइम देते थे? जब हम निकलते थे तो वो एहसास वो मज़ा नहीं आता था, लेकिन अब निकलते हैं ज़्यादा मज़ा आता है। Really? यानी कि मुझे इससे मोटिवेशन लेनी चाहिए कि पहले होता था हम बस निकले, दुनिया नज़र नहीं, इतना वो जो है ना खुशी महसूस नहीं होती, लेकिन अब दुनिया हंसती बोलती खुशी महसूस होती है। फिर मैं पहले ऐसे लगता है कि आप एक दूसरे को सही से जानते भी नहीं हैं, बस एक मजबूरी की हद तक बेगम को बाहर घुमाने लेके जाना है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि अब दिल से लगता है। जब बैठता हूँ तो मैं इनसे कहता हूँ ये जो दुनिया आ जा रही है ना, इनको देख के एंजॉय करो। ये शोर, ये गाड़ियों का शोर, इसे एंजॉय करना चाहिए। इसे ना दिल खुश रहता है, दिल जिंदा दिल रहता है। अगर आप घर बैठ के भी बाहर वाला माहौल चाहोगे कि खामोशी हो, तो फिर हम घर बैठे रहते हैं। तो ये जो लोग नज़र आ रहे हैं ये एक खुशी है, एक ये मुझे बहुत अच्छा लगता है देखते में लोग। आपको लगता नहीं है ज़ीशान साहब बुजुर्ग होते जा रहे हैं? बुजुर्ग मतलब मीन कि वो सूफियाना बातें, फलसफाना बातें करने लगे हैं। वो एक मेंटली तौर पे ना दुनिया को बहुत शॉर्ट टाइम है हमारे पास। आपको किसी की बात तो नहीं दिल पे लग गई? जवान है आप दोनों। आप इसको ना किसी और पर्सपेक्टिव से लेके जा रहे हैं। मैं कहना चाह रहा हूँ कि लाइफ को जीना चाहिए सिंपली। आप कहना चाहते हैं जिंदगी एक दफ़ा मिलती है और जिंदगी एक लम्हे से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। आप आउट ऑफ सिटी जाएं, इधर जाएं, जो मिल रहा है उसको एंजॉय करें, मैं ये कहता हूँ। आप मुझे बताएं कि मरियम साहिबा कि आपको क्या लगता है ज़ीशान साहब जो हैं वो आपके कितने अच्छे जिसे कहते हैं पार्टनर साबित हुए हैं? मैं कहती हूँ कि अल्लाह करे मेरी बेटी को भी ऐसा ही हस्बैंड मिले। लेकिन अभी सिर्फ और सिर्फ विदिन यानी कि 5 मिनट्स बिफोर इन्होंने मुझे कहा है कि आपका बिहेवियर, आपका माइंड अपनी बेटी के लिए और है और मेरे लिए और कंजस्टेड है। ये उन्होंने अभी डिफरेंस किया है कि आप अपनी बेटी को आज़ाद देखना चाहते हैं, लेकिन मुझे आपने ना एक मेंटली कैद में रखा हुआ है। अच्छा, होता ये है कि ये तमाम माएँ, क्योंकि मैं भी एक छोटी सी मेरी बेटी है, तो बीइंग अ मदर मैं भी यही सोचती हूँ और बीइंग अ वाइफ मैं भी ये सोचती हूँ। और मुझे अब जब मैं बहुत सारे लोगों से बात करती हूँ तो मुझे लगता है कि तमाम औरतें जो है ना वो एक जैसी होती हैं। मैं भी आप ही की तरह सोचती हूँ। मुझे भी ऐसा लगता है, मैं भी अपने हस्बैंड से कहती हूँ कि आप जो है ना वो बेटी से ज़्यादा प्यार करते हैं, मेरे से उस तरह नहीं करते। तो ये आप सवाल का जवाब दें, आप बताएं, क्योंकि आप मर्द हैं, ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है कि हम चाहते हैं कि हम उनको खुशी दें, और जब हम उनकी समझते हैं कि इनको खुशी दें, हम भी तो किसी की बेटियां हैं। वो जब हम देख रिश्ते का डिफरेंस है। हमारी मोहब्बत उसके साथ यानी कि स्पीचलेस है, उस बियॉन्ड द लिमिट्स है। यहाँ लिमिट्स आ जाती हैं माशरे की, अपने बीवी को कैसे रखना है, साढ़े उत्ते ना बह जावे सिंपली। वो हमारे माइंडेड में जो चीज़ें होती है ना जो माशरे ने पैदा की, वो फिर उसकी वजह से हमें थोड़ा सा ना एक लिमिट्स में रहना पड़ता है। अब बेटी के मामले में हम बियॉन्ड द लिमिट्स होते हैं। अब उसमें जो है ना वो आज़ादी बीवियाँ देखती हैं, समझते हैं ये इनकी तरह ज़्यादा है और हमें इन्होंने कंजस्टेड रखा हुआ है। ये मैं समझता। मैं इस पर एक बात कहना चाहूँगी कि यकीन माने कि ज़ीशान साहब बच्चों से मोहब्बत करते हैं, मुझे इससे ज़्यादा खुशी होती है। हर माँ को होती है। हाँ जी, बस हर माँ को जब हाँ, लेकिन ये मुझे भी लगता था कि शायद ये मुझे ही महसूस होता है, लेकिन ये हर खातून को जब उसका मियाँ बच्चों से ज़्यादा प्यार करता है तो वो इसी में राज़ी हो जाती है। देखिए बेबियाँ कितनी मासूम होती हैं। क्विक सा हमारा सवाल है, मुझे बताएं, आज का हम राय ले रहे हैं कि जो शादी है एक बहुत बड़ा फ़ैसला है। शादी माँ बाप की मर्ज़ी से होनी चाहिए, अपनी मर्ज़ी से होनी चाहिए? मैं ये कहूँगा शादी जो है ना वालिदैन की मर्ज़ी से हो तो बहुत अच्छा है। लव मैरिज कामयाब होते हैं, कोई नो डाउट, लेकिन आजकल जो है ना इतना तेज़ी दौर है, आप पहचान नहीं सकते कौन कैसा है। ठीक है, चेहरे बहुत ज़्यादा हैं, जैसे ये लगे हुए निकाब, इसके हर एक निकाब का अपना एक इसके पीछे हिस्ट्री है ना। इसी तरह मैं समझता हूँ कि इस एज में आके मैं समझता हूँ कि अरेंज मैरिज होनी चाहिए आजकल के हालात के मुताबिक। अरेंज मैरिज हुई?
नहीं, हमारी पहले लव थी, फिर अरेंज हुई है। अरे वाह क्या बात है। चलें तो अभी कहाँ क्या प्लान है, क्या खाने पीने का प्लान है? खाना पीना खा लिया। देखें जी, मैंने बहुत कहा है कि आप खाना खा लो, डिनर करें, नहीं। फिर इनको मैंने दही भल्ले खिलाए हैं, अब मैं आ रहा हूँ और इनको आइसक्रीम अच्छे से खिलाता हूँ। वाह, चले आप ऐसे खुश रहें और मुस्कुराते रहें। अच्छा है बच्चे मोबाइल पे लगे हैं तो आप दोनों को तो टाइम मिला है ना। चले खुश रहें, आबाद रहें। व्यूअर्स, जब भी हम ऐसे कपल से मिलते हैं तो बड़ी खुशी होती है और बस अल्लाह ताला इनको ऐसे ही खुश रखे और सबको ऐसे खुश रखे। बच्चे क्यों वैसे मोबाइलों पे लग चुके हैं, सोशल मीडिया पे चले गए हैं, माँ बाप इससे जहाँ बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो वो जो एक गैप था मियाँ बीवी के दरमियान, एक रिलेशनशिप के दरमियान, वो मुझे फिल होता हुआ नज़र आ रहा है।